Welcome to the Raja Heather world. Please sit back, relax, and enjoy the show. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। एक और खूबसूरत रात अता हो गई है। वो मालिक जानता है, वो जो कायनात की हर चीज का बैलेंस रखना जानता है कि हमारे दिलों में मोहब्बतें कितनी हैं और नफरतें कितनी हैं, हम एक दूसरे के साथ कितने सिंसियर हैं, लॉयल हैं। और बाजों का चेहरे पे चेहरे चढ़ा के हम एक दूसरे को जब मिल रहे होते हैं तो ये ताकत हर किसी को अता नहीं होती कि आप देख पाओ कि इसके अंदर क्या चल रहा है। सब लोगों की ख्वाहिशें ये होती हैं कि इसके दिमाग में मेरे लिए क्या है ये पता चल जाए, लेकिन परवरदिगार जिसको चाहे हिदायत देता है, जिस पे चाहे इल्म की बरसात करता है और उसे दिमाग तक रसाई भी दे देता है, लेकिन वो उन लोगों को देता है जिनकी जबानों पे लगे होते हैं ताले। हम हर एक के बारे में जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं यार जो हमारे रिश्तेदार हैं, अपने हैं, मियाँ बीवी का ताल्लुक है, औलाद का है, ये हमारे साथ कितना दूर तक जाएंगे, फ्यूचर जानने की चाह में हम मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ गलत कुछ ठीक बता रहे होते हैं, जिनको इल्म नहीं है, कंगाल हैं, बस वो आपको हवा के घोड़े पे बिठा के भगा देते हैं। और जिनके पास इल्म है वो बहुत सारी चीज़ों को आप पे आयान नहीं करते, मसलहत इलाही की वजह से। उस मशीहत की जो मसलहत होती है उसने हर चीज़ अपने हिसाब से तैयार की है। रब ने जाहिर है पूरी हमारी बॉडी को भी एक तरीके से याद किया। कई बार साइंटिस्ट बैठ के सोच रहे होते हैं कि ये हमारा ये जो पूरी बॉडी है ये क्यों ऐसी है। जो कोई जाहिल लोग होते हैं वो कहते हैं ये ऐसे भी तो हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकते थे, सर पे बाल न भी होते तो क्या था, हथेलियों पे भी बाल होते, जबान पे भी बाल होते, ये होंठ यहाँ ही क्यों बनाए, ये यहाँ भी हो सकते थे, आंखें यहाँ है क्यों है, यहाँ भी हो सकती थी। वैसे तो आंखें आजकल सब लोगों ने माथे पे रखी हुई है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग लोगों के ओपिनियन है। परवरदिगार जानता है, जाहिर है सबसे बड़ा तबीब भी वही है, सबसे बड़ा कायनात का खालिक भी वही है, मतलब सब कुछ तो वो है। उसने कुछ सोच के तख्लीक की है। इंसान की ये जो खोपड़ी है इसके बीच में जो आपने अगर देखा है तो मुख्तलिफ जोड़ हैं जो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। ये चाहे तो एक ही पीस भी तो बन सकता था ना, मतलब पूरा जो सर है वो एक पीस होता है, इसमें जोड़ बिल्कुल भी ना होते। लेकिन वो ये जानता है कि अगर मैंने इंसान के जोड़ लगा दिए, मतलब ना लगाए, तो फिर जब सर दर्द होगा तो वो पूरे के पूरे ब्रेन में होगा। ये जो आपको होता है ना आधे सर का दर्द, इधर का दर्द, हल्का सा पेन इधर, तो इन जोड़ों की वजह से वो एक जगह पे सिमट जाता है, वरना आप सोचने समझने की सलाहियत से भी चले जाते हैं। सर पे बाल इसलिए उगाए हैं ताकि दिमाग तक ये जो रोगन की मालिश है इसका असर किया जा सके, और दिमाग के जो बुखारात होते हैं ना, ब्रेन जाहिर है वो पक रहा है, हर वक्त ऑन है, सोते हुए भी ऑन है, उसके बुखारात खारिज हो सके, सर्दी में और गर्मी के लिहाज से ये लिबास बन सके वजूद का। और पेशानी के जो ये वाली जगह है इसको बालों से खाली मेरे मालिक ने इसीलिए रखा है ताकि आंखों तक नूर जो है वो बेरुकावट पहुंच सके। ये जो रोशनी और ये जो पेशानी पे खुतूत इसलिए बनाए हैं ताकि जो पसीना है वो इंसान की आंख में डायरेक्टली ना चला जाए। जाहिर है बहुत सारी चीजें परवरदिगार ने इसी तरह बनाई। आंखों के ऊपर आबरूएं भी इसीलिए बनाई है कि आंखों को बकदरे जरूरत नूर पहुंचे, जितनी जरूरत है उतनी ही रोशनी आपकी आंखों तक पहुंचे। अगर ये नहीं होती, जब रोशनी ज्यादा होती तो फिर आदमी ऐसा बाजू का बहुत तेज रोशनी हो तो आप ऐसे करके देख रहे होते हो ना, यानी एक छप्पर छाया बना रहे होते हो आप। तो ये नॉर्मल सनलाइट और उसके लिए परवरदिगार ने तख्लीक की, जबकि इंसान पहला एक मुकम्मल शाहकार है। उससे पहले भी कितनी कौमें, कितनी चीजें, जिन फरिश्ते सब बनाए, लेकिन हर एक को अलग अलग
جو بنانے کا فارمولا ہے وہ الگ ہے، کوئی نور سے بنایا، کوئی آگ سے بنایا، ہمیں مٹی سے بنا دیا، تو اس لیے یہ ایسا ہے۔ اور ناک ہمارے دونوں آنکھوں کے درمیان میں کیوں بنائی ہے اللہ نے؟ اور ناک کہیں سائڈ پہ بھی لگا سکتا تھا، کوئی وجہ تو ہے، اس لیے بنائی ہے کہ یہ روشنی کو برابر 2 حصوں میں تقسیم کر سکے۔ اب ظاہر ہے پوری روشنی اگر ایک ٹائم میں آ جائے گی تو آپ شاید برداشت بھی نہ کر پاؤ۔ اگر یہ ادھر ہوتی، تھوڑی سی ادھر ہوتی، ادھر زیادہ، تو ادھر زیادہ دیکھ پاتے، یہ آنکھ کم دیکھ پاتی۔ اس نے دونوں آنکھوں کو بیلنس کرنے کے لیے ناک کو بیچ میں لگایا کہ روشنی کو یہ برابر تقسیم کر سکے، ایک فائنڈر سا لگ گیا یہاں پہ آپ کا۔ اور جو ہماری آنکھیں ہیں یہ بادام کی شکل میں کیوں ہیں؟ ایسے یہ ڈبہ کیوں نہیں بنا ہوا، یہ ایسے ٹرائنگل کیوں نہیں بنے ہوئے؟ یہ بادام کی شکل میں کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ جب انسان بیمار ہو، دوا ڈالے، سلائی کے طور پہ جب آپ سرما ڈالو یا کچھ بھی چیز ڈالو تو وہ آسانی سے نکل جائے، اور جو آنسو بھی بہیں ایسے اگر ڈبے کے اندر ہی ہوتے تو اندر ہی رہتے تو ادھر سے گر رہے ہوتے، لیکن ہر چیز کی وہ تخلیق اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور ظاہر ہے بہت ساری کائنات میں چیزیں ہمیں نہیں پتہ، اور ناک کے سوراخ اوپر بنا دیتا تو کیا فرق پڑتا، اس نے نیچے کیوں بنائے؟ کیونکہ جو دھواں اٹھتا ہے، جو خوشبو اور بدبو ہے، وہ ہمارے دماغ میں جائے اور ہمیں پتہ چل سکے یہ کیا ہے۔ اور جو ہونٹ ہیں وہ منہ کے سامنے اس لیے بنائے ہیں کہ جو دماغ کی کثافتیں ہیں وہ جو ناک کے ذریعے آتی ہیں وہ منہ میں نہ جا سکیں، اور خوراک کو جو ہم فوڈ کھاتے ہیں اس کو آلودہ نہ کر سکیں۔ اور داڑھی اس لیے بنائی اس نے، بال اس لیے بنا دیجئے کہ مرد اور عورت کا فرق ہو سکے۔ ہارمونز کے بھی پرابلم ہوتے ہیں کچھ کے آتے، لیکن پھر بھی عورت مرد جیسی نہیں ہوتی ہے، مرد کے جسم کے خد و خال بالکل آگے ہوتے ہیں۔ آگے کے دانت باریک اور تیز اس لیے بنائے ہیں تاکہ غذا کاٹ کے ٹکڑے کیے جا سکیں، اور داڑھوں کے جو جوڑ ہیں وہ جو لاسٹ پہ ہوتے ہیں وہ چوڑے کس لیے بنائے ہیں؟ تاکہ وہ غذا کو پیستے رہیں اچھی طرح سے جب آپ کھاؤ۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بالوں سے اس لیے خالی رکھا ہے کہ قوت لمسا جو چھونے کی قوت ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ اگر بال لے لو، ایون گلوز بھی پہن لو تو پھر آپ چھو تو آپ کو فیل نہیں ہوتا، تو یہ قوت لمسا کے لیے پروردگار نے ہتھیلیوں کو، انگلیوں کو بالوں سے خالی رکھا ہے۔ ناخن اور بالوں میں جان اس لیے نہیں رکھی ہے تاکہ اس کو کاٹتے ہوئے انسان کو تکلیف نہ ہو۔ اور دل جو ہے وہ سنوبری شکل کا اسی لیے بنایا ہے کہ اس کی باریک جو نوک ہے وہ پھیپڑوں میں نہ جا سکے، مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اس کی شکل الگ کر دی، ورنہ اس کی شیپ کوئی بھی ہو سکتی تھی۔ اس کے 4 خانے بنا دیے کہ دائیں بائیں سے ہوا لے سکے۔ جگر کو گول اس لیے بنایا ہے تاکہ معدے کی جو سنگینی ہے اپنے بوجھ اس پہ ڈالے تو زہریلے بخارات کو خارج کر سکے یہ۔ اور ہمارے گھٹنوں کو پیالے کی شکل میں یہ گول سا بنایا ہوتا، ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ جب آپ چلتے ہو ہاتھ سے بھی چھوؤ تو اسی لیے ہے یہ گول بنائے تاکہ آپ آگے کی طرف چل سکو، مطلب ورنہ ریورس میں جا رہے ہوتے۔ تو انسان کے دماغ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بہت مشکل سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پورے کا پورا ہے وہ 208 حصوں میں تقسیم کر دیا، ترتیب دیا۔ 208 حصے جب بنائے تو اس میں انسان کے جسم کے 12 اعضاء ایسے ہیں، جیسے سر ہے، گردن ہے، 2 بازو ہیں، 2 کلائیاں ہیں، 2 رانے ہیں آپ کے، اور 2 پنڈلیاں بنا دی ہیں، 2 جو پہلو ہیں، جو 360 رگیں انسان کی پوری جسم کی یہاں مطلب ہڈیوں میں جب آپ چل رہے ہوتے ہو تو بنائی ہے۔ ہڈیاں، پٹھے، گوشت، رگیں جسم کی آبیاری کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ ہڈیاں بدن کی حفاظت کرتی ہیں نارملی، اور جو گوشت ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ظاہر ہے ہر چیز ہے، وہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ گرتے ہیں، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، جن کا ماسک نہیں ہوتا تو اس کے مطلب گوشت جو ہے جسم پہ یہ چربی تھوڑی سی جو ہے وہ بھی بعض اوقات بڑا فائدہ دے رہی ہوتی ہے۔ اور ہاتھ میں 41 ہڈیاں بنا دی گئی ہیں، 35 ہڈیاں جو ہیں وہ ہتھیلی اور ان کا تعلق انگلیوں سے ہوتا ہے، 2 کا تعلق جو کلائی سے ہوتا ہے، اور 1 کا تعلق بازو سے ہوتا ہے، اور 3 کا تعلق کندھوں سے ہوتا ہے۔ اور ہر پیر میں ظاہر ہے ہڈیاں اللہ تعالیٰ نے ایسے اینگل پہ بنائی کہ جب آپ چلو تو وہ مطلب انسان کی باڈی کا ویٹ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا ہڈیاں چلتے ہوئے قدم لیتے ہوا آپ تو درد نہ ہو انسان کو، جتنا بھی وہ سفر کر لے۔ یہ سارا کائنات پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے بنا دی، ڈسکوری ہو رہی ہے۔ آج ہم لوگ اپنے چکروں سے باہر نہیں نکل رہے
کہ اس کی کون کون سی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں کہ پروردگار تو نے اگر ہمیں ایسا بنا دیا ہوتا تو ہم کیا کرتے. کبھی کسی جانور کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یار اگر ہم ایسے ہوتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا. وقت کی بات ہے، علم تقسیم ہو رہا ہے. ایک وقت وہ تھا جب دکاندار کے پاس ہم کھوٹا سکہ لے کر اگر جایا کرتے تھے تو دنیا کا سب سے بڑا فراڈ سمجھا جاتا تھا. اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب ماسٹر اگر بچے کو مارتا تھا تو بچہ گھر آ کے اپنے باپ کو نہیں بتاتا تھا، اور اگر بتاتا تھا تو باپ اس کو ایک تھپڑ اور مارتا تھا، ایک اور تھپڑ رسید کر دیتا تھا. یہ وہ دور تھا جب اکیڈمی کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا. اب تو گلی گلی اکیڈمیاں بن گئی ہیں، ٹیوشن سینٹر بن گئے ہیں، بچے نکمے شمار نہ کیے جا سکیں. وہ دور پڑھائی لکھائی کا تھا. ٹیبل ہے یا نہیں ہے فرق نہیں پڑا، گلی کے کھمبوں کی لائٹ میں بھی پڑھ رہے ہیں اور موم بتی کی روشنیوں میں پڑھ رہے ہیں. پڑھنے کا چاہ تھا. یہ اس دور کی بات ہے جب بڑے بھائیوں کے کپڑے چھوٹے بھائیوں کے استعمال میں آتے تھے اور یہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی. بڑے بھائی کی کتابیں بھی چھوٹے بھائیوں کو مل جایا کرتی تھی کہ یہ ہمارا سب کی زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے. اور لڑائی کے موقع پہ کوئی ہتھیار نہیں نکلتے تھے جیسے آج نالی کے اوپر 10 خون ہو گئے، کسی نے کھوٹا سکہ دے دیا تو اس پہ خون ہو گئی. آج کل کے دور میں ایسا ہو رہا ہے. تو صرف اس وقت لڑائی ہتھیاروں والی نہیں ہوتی تھی. اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوتا تھا کہ میں تمہارے ابا جی سے شکایت کروں گا. یہ سنتے ہی اکثر مخالف فریق کا خون بھی خشک ہو جاتا تھا کہ یار میرے باپ سے بات کرے گا. باپ کا ایک دبدبہ ہوتا تھا. اور اس وقت کے ابا جی بھی کمال ہوتے تھے. صبح سویرے فجر کے وقت ظاہر ہے کڑکدار سی آواز میں سب کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے. بے طلب عبادتیں کرنا ہر گھر کا معمول تھا. کسی گھر میں مہمان آ جائے تو ارد گرد کے ہمسائے بھی حسرت بھری نظروں سے اس گھر کو دیکھتے تھے اور فرمائشیں کی جاتی تھی مہمانوں کو ہمارے گھر بھی لے کر آئے. ظاہر مطلب وہ ایک محبت کا دور تھا. یہ آپ اپنے بڑوں سے پوچھ سکتے ہو کہ کتنی محلے میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے تھے. جس گھر میں مہمان نے آنا ہوتا تھا وہاں پیٹی میں رکھی وہ فنائل کی خوشبو بستروں میں بھی آ رہی ہوتی تھی کیونکہ وہ مہمانوں کے لیے ایک الگ بستر کا انتظام کیا جاتا تھا. خوش آمدید اور شیروں کی کڑھائی والے تکیے بہت مشہور ہوتے تھے گاؤں دیہاتوں اور شہروں میں جو بنائے جاتے تھے. مہمان کے لیے دھلا ہوا تولیہ الگ سے لٹکایا جاتا تھا. غسل خانے میں صابن کی نئی ٹکیا جا کے رکھی جاتی تھی کہ یہ ہمارا مہمان ہے. اور جس دن مہمان رخصت ہوتا تھا تو سارے گھر والوں کی آنکھوں میں اداسی اور آنسو ہوتے تھے. میں یاد ہے سارا. مہمان جاتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کو 10 روپے کا نوٹ پکڑانے کی کوشش کرتا تھا تو پورا گھر احتجاج کرتے ہوئے نوٹ واپس کرنے میں لگ جاتا تھا. لیکن مہمان ہر صورت میں وہ نوٹ دے کر جاتا تھا. شادی بیاہوں میں سارے کے سارے محلے والے شریک ہوتے تھے. غمی ہے، خوشی ہے، ہر ایک کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا علیحدہ کیا جاتا تھا کہ یہ قریبی پڑوسی ہے، یہ دور کا پڑوسی ہے اس موقع پہ تاکہ وہ استعمال کر سکیں. الگ الگ کپڑے ہمارے گھروں میں ہوتے تھے فوتگی کے الگ جس طرح ہیں. دوپٹے رکھتی تھی خواتین، سفید دوپٹے کے. کسی کے گھر اگر جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں. چینی کا لفافہ اور ایک سادہ دوپٹہ اچھی کوالٹی کا دیں. وہ کسی بھی رنگ میں رنگا لیں وہ بعد میں ہے. اور جس گھر میں شادی ہوتی تھی ان کے مہمانوں کو اکثر زیادہ ہو جاتے تھے. تب تو یہ ہوٹل وغیرہ کا اتنا تصور نہیں ہوتا تھا کہ ہوٹلوں میں ٹھہرائیں. تب یہ ہوتا تھا اکثر وہ محلے کے دوسرے گھروں میں جا کے ٹھہرا کرتے تھے. آپ اچھی طرح سے جانتے ہو گے. اور وہاں بھی ان کی دوستیاں ہو جایا کرتی تھی. اور باری باری جو میاں بیویاں وہ محلے کے سب گھروں میں ان کی دعوت ہوتی تھی. آج ان کے گھر آج ان کے گھر. اور لڑائی ہوتی تھی کہ پہلے ہمارے گھر آئے. کبھی کسی نے اپنا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ تھوپنے کی کوشش نہیں کی تھی. کبھی کوئی کافر کافر کے نعرے نہیں لگاتا تھا. سب کا رونا ہنسنا سانجھا ہوتا تھا. سب کے دکھ ایک ہوتے تھے. نہ کوئی غریب تھا نہ کوئی امیر تھا. سب خوشحالی تھی. کسی کے گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا اور سارے محلے کے بچے جا کر وہ ڈرامہ دیکھتے تھے. اور ٹی وی کے اوپر قریشیے کے بنا ہوا کپڑا ہوتا تھا. بند ہو جانے کے بعد اس کو ڈھانپ دیا جاتا تھا. دکاندار کے پاس کھوٹا سکہ چلا دینا سب سے بڑا فراڈ سمجھا جاتا تھا. اور ہاں ان دنوں جمہوریت بھی نہیں ہوتی تھی. یہ ان دنوں کی بات. زندگی ہمارے اختیارات سے نکلتی جا رہی ہے. وقت بدل گیا، حالات بدل گئے. آج کرونا جیسی بیماریوں سے لڑنے کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہو کے سوچ رہی ہے ہم کیا کریں. کچھ ملک اس میں بھی سیاست کر رہے ہیں. کچھ ملک
ویکسین کے نام پہ زہر بیچے جا رہے ہیں اپنے مفاد پورے کرنے کے لیے. مختلف خبریں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، اس میں سے آدھی سچی اور آدھی جھوٹی ہوتی. ہم وسیلہ تلاش نہیں کر رہے. وہ جو وسیلہ ہے، وہ جو رب ہے، وہی سب ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں وسیلہ ہے محمد و آل محمد، ان کا در، ان کا گھر. سچے دل سے مانگ ہی نہیں رہے. ہم صرف زیارتوں پہ جا کے، حج اور عمرے پہ جا کے یہ ٹیگ لگاتے ہیں کہ جی ہم بھی وہاں گئے تھے. وہاں جاتے ہی کچھ لمحوں کے لیے ہماری باڈی لینگویج چینج ضرور ہوتی ہے، روتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، کچھ بار بار جانے کی طلب کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ رب صرف وہاں ہے، امام صرف وہاں ہے، کیونکہ وہ جسد خاکی کو دیکھ رہے ہیں پاک ہستیوں کے. جہاں پکارو، جہاں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا نعرہ ہو، وہاں پہ ان ہستیوں کی جواب کا آ جانا بڑا ضروری ہے. ہاں، اگر آپ کا دل طاہر ہے، آپ میں پاکیزگی ہے، طہارت کا ایک عمل آپ میں چل رہا ہے اور سچے دل سے پکار رہے ہو، تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی کرونا یا جیسی بیماریاں آپ کو چھو کے گزرے. کائنات ختم ہو جاتی ہے. وسیلے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ملاکوتی ہوتا ہے اور ایک جبروتی ہوتا ہے. عالمین جو ہیں، یہ پہلا عالم ہے. دوسرا عالم ہے عالمین ذاتیہ. ایک لفظ ہے جہاں پہ 3 مقام ہوتے ہیں. احدیت ہوتی ہے، وحدت ہوتا ہے مقام، اور لاہوت ہوتا ہے. اور عالم کونیہ دوسری جگہ ہے جہاں پہ 3 مقام ہوتے ہیں، جبروت، ملاکوت اور ناسوت. اب مقام جبروت وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا ہوا، جہاں پہ جبرائیل کو بٹھا دیا گیا ہے کہ جو عبادت اوپر لاتا ہے، پیغام دیتا ہے. تو آدم کو جیسا کہا بیت معمور کے اوپر، تو یہ جو نیچے وہ دنیا ہے وہ بالکل اوپر ہی ویسے بنا دیا گیا ہے. سورہ کہف میں خدا کہتا ہے کہ جس کو گمراہ کر دوں، میں کرنا چاہوں، تو پھر وہ ہرگز نہ پاوے گا ولی اور مرشد. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا قانون ہے وہ جس کو چاہے ہدایت دے. وہ کہتا ہے کہ میں جس کو گمراہ کر دوں، کرنا چاہوں، تو پھر وہ ہرگز نہ پاوے گا ولی و مرشد. تو آپ نے کبھی پانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی بتانے کی کوشش نہیں کی. راز سینوں میں لیے جاتے ہیں، مرے جا رہے ہیں خواہشات کے لیے، نفس کے لیے، چند لمحوں کی خواہش، یہ تسکین کے لیے. ہم جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے مالک سے بیر لیے بیٹھے ہوتے ہیں. سجدے میں جا کے ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ اس نماز کے بعد ہونے والے کاموں کی لسٹ کیا ہے. کبھی کبھی نماز پڑھتے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے 1 رکعت پڑھ لی ہے، نہیں پڑھی ہے، کیونکہ فوکس کھو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اور غلط فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ کرنے کی توفیق دے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. یہ پروگرام ہوتا ہے آپ لوگوں کا ہفتہ کیسا رہے گا. خوش رہیے، آباد رہیے. میرے نہیں بکھرے ہوئے لفظوں کے ساتھ میں نے کر دیا آج کی اپنی شب کا آغاز. آج تھوڑا دھیرے دھیرے اس لیے بولے جا رہے ہیں کہ میں ڈائریکٹلی شوٹنگ سے آیا ہوں، اور میرے 2 جو سیریلز ہیں وہ ہم ٹی وی پہ ابھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. جون کے لاسٹ جو اشرا ہے، اس میں جو ایک ڈرامہ ہے میرا، اس کا نام ہے تیرا غم اور ہم. یہ ہم ٹی وی پہ لگے گا اور مومل پروڈکشن کا ہے. آسم ڈرامہ ہے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا. آلموسٹ 38-40 ایپیسوڈ کا سیریل ہے، لیکن اچھی کہانی ہے. جیسے آج کل فیملی سٹوریز، لو، ہیٹ، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور دوسرا میرا ڈرامہ ہے جو سپر آسم ہے، اس کا نام ہے مشک. وہ بھی ہم ٹی وی پہ لگنا ہے، اور یہ دونوں تقریباً قریب ہی لگیں گے. بڑی کاسٹ ہیں دونوں کی، اچھے ڈائریکٹرز ہیں، اچھے رائٹرز ہیں، اور آپ کو مزہ آئے گا. کیونکہ کافی عرصے کے بعد مشک جب آپ دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ہم کوئی پرانی جو پی ٹی وی سٹوریز ہوتی تھی، ڈائلوگز اسپیشلی، کہانی تو نہیں ہے، لیکن آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو وہ تھوڑا یہ تھا کہ چلو بھائی، مطلب اٹھ کے آئے، اور ہم لوگ بار بار آ رہے تھے اس وجہ سے کہ ہماری آواز صحیح آپ تک آ جائے. اور آپ لوگ جہاں بھی ہو خوش رہو. ہمارے ساتھ جو بھی آپ کا تعلق ہے ہم دیکھنا چاہیں گے. اور وہ بڑا
माहौल अजीब हो जाता है जब हम आपके इस पॉइंट से हट के आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, शुरू करते हैं। सबसे पहले एरीज यानी हमल वाले आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा गुजरने वाला है ये देखोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। पहली चीज तो ये है कि ज़ाहिर है चांद गिरन के बाद जो ज़ाहिर है फर्स्ट वीक स्टार्ट होता है, तो इसमें सितारों की चाल बिल्कुल बदल जाती है। आपकी जिंदगी के जितने भी एटमॉस्फेयर है समझ लो वो चेंज हो जाता है। अब मामलात जो बिल्कुल उलट हो चुके थे वो दूसरी तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, यानी वो मामला जो आप लोगों का उलझ चुका था अब सुलझता हुआ दिखाई देगा। इस हफ्ते में आप लोगों को थोड़ी सी बॉडी में चेंजेस महसूस होंगी। कलर आपका थोड़ा सा रेडिश या जलन वाली फीलिंग्स आंखों में बहुत होंगी, क्योंकि ये रिएक्शन चांद गिरन के बाद या सूरज गिरन के बाद डिफरेंट तरह का आता है और ये डिपेंड करता है डेट के ऊपर। तो ये थोड़ा बहुत हो तो डरने की जरूरत नहीं है। फ्रेश वाटर से आप अपने आप को जितने भी एरीज वाले हैं नहा लिया करें, मुंह हाथ धो लिया करें, स्किन को क्लीन कर दिया करें तो ठीक हो जाएगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है कि चांद गिरन के असरात हम पे हो गए। अब आप अगर मुलाजमत पेशा अफराद जितने भी हैं उन मुलाजमत कर रहे हो कहीं, तो आपकी जॉब में तरक्की वाला टाइम जो है वो शुरू हुआ है। आप बुध वाले दिन या फिर फ्राइडे को अगर आप अपने मालिकों से या बड़े बॉसेस से बात करोगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर आप चाहते हो कि यार हम जॉब चेंज कर दें, हम लोग कहीं और चले जाएं, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों सूरतों में आप दी बेस्ट पोजीशन पे नजर आ रहे हो। जिन लोगों में एनर्जी खत्म होती हुई नजर आ रही है कि हेल्थ इश्यूज हो गए, कोरोना का डर है या मेंटली बहुत ज्यादा बीमार अपने आप को महसूस कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, उन लोगों के लिए 37% तक रिलैक्स फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। आप अपने आप को बहुत कंफर्ट जोन में महसूस करोगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जब आप ऐसी हालत में हो कि जहां पे डिप्रेशन ही डिप्रेशन है और अचानक ही एक लहर आए बिला वजह की खुशी और वो, लेकिन यहाँ पे बिला वजह नहीं है, इसके रीजन है। एक तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस कम्युनिटी वालों को 62% तक प्रॉफिट होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। आप लोगों की नफ्सियाती उलझने जो हैं वो खत्म हो रही हैं। बहस मुबाहिसा जो है इस हफ्ते बहुत ज्यादा होगा, मुख्तलिफ लोगों के साथ हर चीज पे बहस होगी। अगर आप उसमें उलझते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। और आप लोग अपने महबूब शरीके हयात फैमिली बहन भाई जितने भी हैं उनके साथ आर्गूज मत करना। कोई भी चीज ऐसी है आर्गो वाले काम जो है वो आप लोगों को, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो ना, हसास तबीयत वाले जितने भी होते हैं उनका इनसाइड बड़ा दर्द फील होता है उनको बात करने के बाद। तो रिएक्शन इस वजह से आएगा कि गुस्सा है, ब्लड फ्लो तेज है। तो आप लोग अगर कोई ऐसी बात ना करो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ताल्लुकात आपके ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हो उन लोगों के साथ जो अभी अभी आपके साथ जुड़े, वो बिजनेस पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर बनने जा रहे हैं, या कोई भी ऐसे दोस्त हैं उनके साथ ताल्लुकात आपके बढ़ जाएंगे। फ्यूचर की प्लानिंग आप करना शुरू कर दोगे। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, छोटी या बड़ी इंटरनेशनल भी शुरू हो रही है। वीजे के हुसूल में आसानी होगी। मंगल और जुमेरात वाले दिन, ये 2 दिन हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे, अगर आप वीजे के हुसूल के लिए अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी चांसेस हैं कि आपका ये वीजा हो जाएगा। जो प्रॉब्लम्स या मंसूबे या जो घर की कंस्ट्रक्शन या जो भी प्लान अभी आते हैं रुक चुके थे उनमें आपको कंप्लीट होते हुए बहुत सारे हिस्से मिलेंगे स्टार्स की पावर के, कि जो आपका रुका हुआ काम जल्दी हो जाएगा। आपकी रकम कहीं से आनी है वो मिल जाएगी। आप लोगों ने अगर कहीं बैंक से कर्ज लेना है तो उसमें भी बड़ी आसानी होगी। और जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें तो डेफिनेटली प्रॉफिट रेशियो आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप लोगों को ख्वाब के जरिए कुछ मैसेजेस दिए जाएंगे अल्लाह की तरफ से। तो वो जो भी मैसेजेस हों, अगर आप ख्वाब की ताबीर जानते हो तो समझ आ जाएंगे, नहीं आते तो आप मेरे शो में आ जाओ, लाइव जो रोजाना ही तकरीबन होता है, तो उसमें आके आप ख्वाब पूछ सकते हो तो बड़ी आसानी हो जाएगी, ख्वाब की ताबीर दे देंगे। तो रोजगार वाला सिलसिला। अच्छा, मियाँ बीवी की एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि उन लोगों के रिलेशन, महबूब और मियाँ बीवी दोनों को यहाँ पे डालते हैं, कि आप लोगों के रिलेशन थोड़े से सेंसिटिव मोड पे आ गए हैं। अब यहाँ पे बहस मुबाहिसा या कोई एक तरफ हो जाए ऐसी वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो अब आप लोगों को बहुत केयरफुल होना है। अगर आप औलाद वाले हो तो आपको उनके बारे में भी सोचना है, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले या आपको मियाँ से या बीवी से कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी ऑप्शन नजर आ रहा है, लेकिन आपको बिहाइंड भी देखना है कि आपके पीछे होने वाले कितने सारे लोग होंगे जो सोगवारी की जिंदगी गुजारेंगे, माँ बाप होते हुए भी यतीम और यसीर की जिंदगी गुजारेंगे। तो ये एक बहुत अहम नुक्ता है जो इस हफ्ते आपकी जिंदगी में होगा। तो इस पर रिलैक्स होके आप सोचोगे, जो भी आप तस्बीहां पढ़ते हो वो पढ़ते हो, आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और हमल एरीज वालों को इस हफ्ते जो भी पढ़ना है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
और अब सौर यानी टॉरस वाले, टॉरस वालों के लिए यह हफ्ता स्टार्ट होते ही थोड़ा गरम गरम रहेगा। आप लोगों के जितने भी मंसूबे रुक चुके हैं लाइफ में, उसमें तेजी आती हुई नजर आ रही है। आप लोग स्टॉक मार्केट में अगर काम करते हो, ऑनलाइन बिटकॉइन और मुख्तलिफ चीजों पे काम करते हो, तो उसमें प्रॉफिट आपको 13% तक हो सकता है। आप लोगों की जहां पे मंगनी, शादी या फिर रिश्ते की बात चल रही है, वो बहुत जल्दी हो जाएगी। मतलब आपको कोई डेट मिल सकती है, ताकि शादी आपकी कब होनी है इस चीज के बारे में। आने वाले दिनों में आप लोग दूसरे मुल्कों में जाते हुए जो दिखाई दे रहे हो, वो ये हफ्ता है चांद गिरने के बाद, जिसमें आसानी नजर आ रही है। आपको अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी है, माइग्रेशन करनी है या फ्यूचर में हिजरत करनी है। आपको जिस किस्म का भी प्लान बनाना है दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीरी का, वो इस हफ्ते आप प्लान करना चाहो तो अच्छी तारीखें हैं। आपका थर्सडे एंड सैटरडे 2 डेज हैं जिसमें आप पेपर वर्क पे काम कर सकते हो। थकावट थोड़ी सी महसूस करोगे आप अपनी बॉडी में, क्योंकि चांद गिरन के बाद के जो रिएक्शन है वो आपकी बॉडी यानी शोल्डर्स के ऊपर खास तौर पे और आधे सर का जो दर्द है उसके ऊपर खास तौर पे असरात पड़ेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी मेडिसिन ले लेना, ठीक हो जाएगा। दिमाग में बहुत उल्टी सीधी जो सोचे हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज 2 स्टार्स जो मिल्की वे के सबसे खतरनाक सितारे होते हैं, उनकी जब टाइमिंग एक ही होती है पावर ऑफ लाइट की, तो वो आपका एंगर भी बढ़ा देता है, नेगेटिव थॉट को भी बढ़ा देता है, जिसको ब्लैक स्टार्स कहा जाता है, जिमियाल। तो जिमियाल के जो ब्लैक स्टार्स की रिएक्शन वो ये, अगर ये आता तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल वो अमल है। देखो, जब हवा ठंडी लगेगी तो फीलिंग्स और होंगी, गर्म लगेगी तो फीलिंग और होगी, लेकिन है हवाएं, एक ठंडी एक गर्म है, तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना। बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपसे बिला वजह की लड़ाई झगड़ा, चीमी गोई, आप पे एतराज, आप पे कोई छोटा सा इल्जाम लगाने की कोशिश करें, जिसका रिएक्शन आप दोगे। लेकिन मेरा आपसे एडवाइस है कि आप रिएक्शन मत देना, चुप हो जाना उस वक्त, क्योंकि बहुत सारी जगह हैं जहां पे आपका चुप हो जाना बड़ा जरूरी होता है, और बाद में फिर आप उस पर काम कर सकते हो। जो भी है, मतलब प्लान बाद में बना लेना। अभी आप लोगों का जो फ्यूचर है ये बहुत सिक्योर है, बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। जो भी फैसले लोगे अपने जॉब, अपने सब्जेक्ट चुनते हुए, खास तौर पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या वो बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग कि हमें जॉब करनी है, बिजनेस करना है, कौन सा करना है, ये हफ्ता वन ऑफ द बेस्ट हफ्ता माना जाता है। इसमें स्टार्ट करो या प्लान करो, दोनों सूरतों में आपकी इज्जत, शोहरत और मर्तबे में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में आप जहां दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर या सफर के लिए जाते हुए नजर आ रहे हो, वहां आपकी फैन फॉलोइंग, चाहने वाले, आपके अजीजों अकारिब में भी आपका नाम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां बात खत्म नहीं हो रही, आपकी स्पिरिचुअल जो मकाम है उसमें भी बढ़ता हुआ मकाम नजर आ रहा है, जो कि सारे के सारे प्लैनेट एक्स से ताकत ले लेके आपके प्लैनेट को दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। तो ये तब्दीली आप अपनी बॉडी में महसूस करोगे। आपको बहुत ज्यादा जो आवाजें होती हैं उन लोगों की जो इस दुनिया के नहीं है, अगर कभी कुछ लोगों को जो जवाल की तारीखों में पैदा हुआ, उनको अगर साउंड सुनाई दे तो उस पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप उस वक्त जो भी तस्बीह मैं वीकली बताता हूँ वो जरूर पढ़ा करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इस हफ्ते आप किसी के घर आएंगे जाएंगे या लोग आपके घर में आएंगे, एहतियात करना पड़ेगा छूने से, मिलने से, इस हफ्ते की खास तौर पर। और वो जो दिन है वो है सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन बड़े अहम हैं। अगर आपके प्लैनेट्स को देखा जाए तो अब क्योंकि आप लोगों की जमीन का ताल्लुक यानी रिहाइश, घर खरीदना, बेचना, जमीन के अनाज का माल सौदा करना, मवेशियों का अगर आप काम करते हो या उनकी खालों का बिजनेस करते हो, तो आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने की उम्मीद नजर आ रही है। इस हफ्ते आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है सौर वालों, आप लोगों के लिए ये रहा स्क्रीन पे। और अब जोजा जेमिनी, जेमिनी वाले मरकरी की सूरत हाल से हमेशा महजूज होते रहते हैं, क्योंकि मल्टीटास्कर माने जाते हैं जेमिनी वाले। तो आपका इम्तहान अब होगा शुरू। आप लोग जैसे कि गुज़श्ता हफ्ते आखिरी अय्याम में बहुत मसरूफ हो गए, बहुत सारे पेंडिंग काम थे जिनको आपने करना शुरू कर दिया, जहां से रकम की वसूली होनी है, जहां पे नई इन्वेस्टमेंट करनी है, इन सब चीजों का ये हफ्ता आपकी जिंदगी का वो हफ्ता है जहां से आप रिफ्रेश होगे, रीबॉर्न वाली पोजीशन पे जाओगे। यानी अब यहां से आपके नए कारोबार, नई जिंदगी, नई मोहब्बत, नई सूरत हाल की एक जिंदगी शुरू हो जाएगी। तो ये चांद गिरन के बाद पहला वो हफ्ता है जो आपके लिए बहुत सारे नए मामलात को सामने रखेगा। शायद आपके लिए शुरू शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात हों, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ आपका ताल्लुक, आपका पैसा, आपकी शोहरत
बुलंदियों पे लेकर जाएगा आपको। जो लोग फेम एंड नेम की गेम वाले हैं, मीडिया वाले हैं, पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग फनून लतीफ़ा के अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट में हैं, जो लोग लोहे का काम करते हैं, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करते हैं, लॉयर जितने भी हैं, जो मार्केटिंग में हैं, उन लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम है कि आप लोगों की नॉन स्टॉप जर्नी है, जिसमें आपकी ट्रैवलिंग, फाइनेंशियल स्केल का बढ़ता हुआ रुझान और आप लोगों की बॉडी पे होने वाली हेल्थ के बड़े पैमाने पे चेंजेस, जो कि एनर्जी भरेगा, जो खामियां थी, तकलीफ थी, दर्द थी, वो कम महसूस होना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते नजरबद 2 दफा लग सकती है, बुध वाले दिन और जुमे वाले दिन। बहुत एहतियात करनी होगी कहीं आते जाते, लेकिन अगर आपने अपना जाहिर है हिसार किया हुआ है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। जो हफ्ते की तस्बीहां होती है, सदका होता है, वो जरूर कर लेना। यहाँ पे कुछ लोग आपके अगेंस्ट प्लान बनाएंगे कि आपको बदनाम किया जाए, खुदा न खास्ता। वो खानदान के लोग भी हो सकते हैं और वो लोग जिनके साथ आपकी कारोबारी रकाबत है। तो आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी, आपने केचुए की चाल चलनी है, लेकिन उन लोगों को सबक सिखा देंगे आप। जितने भी लोग हैं, एक चीज, मर्द हैं, औरतें हैं, इन दोनों के स्टार्स में एक चीज डिफरेंट होगी। जो औरतें हैं, जितनी भी जेमिनी वाली हैं, उन लोगों के लिए रिलेशनशिप और फाइनेंस का एक न्यू दौर 85% तक स्टार्ट होगा। अब ये बहुत ट्रिकी बात होती है, जो लोग कहते हैं कि मर्द और औरत अगर सेम स्टार्स के हैं तो सेम आदतें होंगी, ऐसा नहीं होता है। टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, बहुत सारी चीजें हैं, मिजाज, आपका घर, हर चीज। सनसाइन से आपकी मेन आदत तो मिल सकती हैं, लेकिन जो मून टाइमिंग है या आपका जो भी इर्द गिर्द का सिनेरियो हो, उसमें हर चीज बदल जाती है। तो ये कुछ साइंस नहीं है। लाइटनिंग अलग है, लेकिन आपका आई रेटिना की जो एक ताकत है वो हर प्लैनेट के साथ आपकी अलग है। इसीलिए हर बंदे का इंडिविजुअल सिम कार्ड अल्लाह ने डाला है कि आपने कब पैदा होना है, कब मरना है। बहुत सारे लोग इज्तमाही तौर पे भी मर जाते हैं, तो वो सबकी अलग अलग लिखी। आप लोगों के लिए अब, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं खवातीन के लिए, ये रूहानी ताकतें आपको बचाएंगी, यानी आपके पीछे बैकअप या रूहानियत बचाएगी। अब ये मर्दों के लिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि मर्द जल्दबाजी का शिकार होंगे इस हफ्ते, जो भी मर्द हैं, जो भी जेमिनी वाले हैं। इसलिए आपको बहुत केयरफुल होना। सिर्फ एक ये जल्दबाजी है कि आप राइट रॉन्ग को पहचान नहीं पाओगे और कोई गलत फैसला करोगे। शोहरत और जाहिर है फेम नेम तो आपका बहुत है, आप अपनी बॉडी में बहुत एनर्जी फील करना शुरू कर दोगे, आपके चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाएगी। लेकिन नजर बद से कैसे बचना? आपको लोगों को तस्बीहां पढ़नी है। आप लोगों ने अगर किसी पे कोई मुकदमा करना है तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप लोग किसी मुकदमे या किसी पेपर लाइक इमिग्रेशन या किसी चीज के इंतजार में हो तो वो आपको नेक्स्ट वीक किसी भी डेट को मिल सकता है। आप लोग अपने कागजात या किसी कीमती चीज के लिए इंतजार में हो तो उस तरफ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। आप लोगों का कोई भी एक ऐसा रुका हुआ काम जिसका आपको सदियों से इंतजार था या कई महीनों से इंतजार था, उसकी खुशखबरी भी मिल सकती है। और खास तौर पे वो जेमिनी वाली बहनें जिनकी औलादें अभी तक नहीं थी, कंसीव नहीं किया, वो वेडनेसडे एंड सैटरडे नाइट जो भी उनका टाइम है उस हिसाब से वो कंसीव करते हुए ट्विंस को दिखाई दे रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी कंसीव नहीं किया, तो अल्लाह करम करेगा अगर आप मेडिकली बिल्कुल ठीक हो। और यहाँ पे जहां तक बहुत ज्यादा जो आर्जी तौर पे जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई पड़ा हुआ है, वो अब लंबी मुद्दत पे नहीं जाएंगे। स्टॉक मार्केट वालों को भी बड़ा फायदा इसमें दिखाई दे रहा है। फजूल खर्ची जो है वो आप बिल्कुल जो भी कर रहे हो करते रहो, जो भी करना है उससे आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पैसे की बड़ी रेल, बड़ी आमद जो खुफिया तरीके से आप तक पहुंचेगी, ये गुड लक समझी जाती है। लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से कंट्रोल करके करोगे। कुछ फैसले आप अपने ऊपर मुसल्लत करोगे अपने पूरी जिंदगी को चेंज करने के लिए। तो मतलब अगर आप आजाद हो तो आप अपने आप को खुद ही बाउंड कर लोगे। तो आप लोग थोड़ा सा मराकबे वाली सूरत में जाओ ताकि जितनी भी खुफिया ताकतें हैं, चीजें हैं, वो आपकी मदद करना शुरू कर दें। क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों को ये बात समझ आ रही होगी जो मैं कह रहा हूं कि किस तरीके से वो अपनी बॉडी में चेंज महसूस करते हैं। आपने इस हफ्ते क्या पढ़ना, क्या करना और क्या पहनना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब बारी है हमारे कैंसर यानी सरतान वालों की। बहुत सारे हफ्ते आप लोगों ने इंतजार यार में गुजारे हैं। इंतजार यार रिलेशनशिप के हवाले से, शादी नहीं हो रही, ये हफ्ता उन लोगों के लिए जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए बड़ा जबरदस्त है, बहुत बेहतर रहेगा। थोड़ा सा जो सुस्त रहे हैं आप अपनी बॉडी में, आपने ताकत महसूस नहीं की, नींद का गलबा ज्यादा रहा और दिल बहुत ज्यादा आपका धड़का, परेशान रहा, अब उसको भूल जाओ
क्योंकि आप लोगों के इंटरनल जो भी कोई तिब की प्रॉब्लम है, मेडिसिन की वजह से कोई रिएक्शन है, आप लोगों के इंटरनल मसाने में, किडनीज में, आप लोगों के लंग्स में, सांस का खास तौर पे, और गले की कोई प्रॉब्लम है, तो ये याद रखना कि ये प्लेनेट में ये हेल्थ इश्यूज नहीं आ रहे, ये क्रिएट किए जाने वाले इश्यूज होते हैं, जिसको आप वोडो, सिफली इल्म, जादू टोना के जरिए किसी को बीमारी लगाते हो। क्योंकि हेल्थ वाले कैंसरियन जितने भी हैं उन लोगों की एब्सोल्युटली क्लीनिंग पोजीशन आ रही है। तो अब आप लोगों को डेफिनेटली, आप डॉक्टर के पास जाओगे, रिपोर्ट्स वगैरह सब ओके की रिपोर्ट होगी, मेडिसिन दे दी जाएगी कि ये कर ले वो ठीक हो गया। लेकिन अब आपको जो तस्मीर मैं इस हफ्ते बताऊंगा, इसका इस्तेमाल बड़ा जरूरी है, पानी पे दम करके पीना। अब आपका चेंज आना शुरू हो जाएगा मिजाज में। नई जगह पे काम कारोबार जो है आने वाले दिनों में आपका दिखाई दे रहा है। नाम, तरक्की, इज्जत, मर्तबे में बहुत तेजी से इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों के इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी साजिशों को भांप लोगे आप, आपके अगेंस्ट या आपके साथ रहते हुए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये ख्वाब में या हकीकत में आप पे बहुत जल्दी आया हो जाएगा। कोई भी मायदा दस्तखत करने से पहले आखिरी बार सोच लीजिएगा कि आप ये फैसला सही कर रहे हैं कि नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी आगे आती हुई दिखाई दे रही हैं। ख्वाहिशात में से 2 ख्वाहिशें आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। मोहब्बत के मामलात जो कि लॉकडाउन, कोरोना, कोविड-19 की वजह से थोड़े सेंसिटिव मोड पे जा चुके थे, फासला, दूरी या एहतियात की वजह से आ चुके थे, इस हफ्ते वो नॉर्मल रूटीन में दिखाई दे रहे हैं। कोई शख्स आपसे मदद भी तलब कर सकता है, जिसकी अगर आप मदद कर दो ठीक है, अगर माली हैसियत के तौर पे या जो भी आपसे चाहें, क्योंकि अब आप पे परवरदिगार की तरफ से कुछ इजाफी बोझ डाले जाएंगे कि आपने लोगों की हेल्प कैसे करनी है। फाइनेंस जरूरी नहीं होता, आप किसी भी तरीके से उनके दिल जो ही भी कर दो, बहुत होता है मुस्कुराहट भी दे तो ये भी मदद ही है किसी की इस डिप्रेशन के दौर में, लेकिन आपको वो आजमाया जाएगा। आप लोग जो मराकबे कर रहे हो वो बिल्कुल करते जाओ, उसमें आपको इंतजार किए बिना ही अल्लाह की तरफ से इनामात की बरसात हो जाएगी। आप लोगों के लिए इस हफ्ते में खास तौर पे सोचें बेहंगम रहेंगी। जैसे ख्वाहिशात का बेहंगम दबाव हमें अपनी गिरफ्त में रखता है, इसी तरह बेहंगम सोचें जो हैं इधर उधर की, जिसका कोई ताल्लुक नहीं होगा वो होगा, ये एक नॉर्मल अमल होगा जो चांद गिरन के बाद की रिएक्शन है। 3 लोग आपकी जिंदगी में अहमियत के हामिल हो जाएंगे, ज्यादा उनकी वक़्त हो जाएगी, जगह हो जाएगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। वो रिश्ते ऑलरेडी आपकी जिंदगियों से वाबस्ता हैं, कुछ फालतू चीजें घर से निकालते हुए, सेल करते हुए, पुरानी चीजों को बेचते हुए भी दिखाई दे रहे हो, जिससे आपको कोई फायदा हो सकता है। इसमें जमीन जायदाद, पुरानी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक और कोई भी पुराने लिबास भी हो सकते हैं। आप लोग आने वाले दिनों में जहां भी शिफ्ट होने का सोच रहे हो, किसी और मुल्क में ट्रैवल करने का सोच रहे हो, तो ये आपके लिए आसान होगा। कुछ दिन इंतजार के बाद आप अगर पेपर वर्क करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। जाहिर है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या जहां पे पढ़ रहे हैं वहां पे उनकी एजुकेशन का कंप्लीट हो जाने का इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टाइम है। टॉप 7 में आप लोग दिखाई दे रहे हो। मोटी मोटी बातें करने वालों से दूर रहना बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए। खास तौर पे किसी को मैसेज, ईमेल करते हुए आपको सोचना होगा कि ये कल को आपके लिए वबाले जान न बन जाए। मोहब्बत के लिए ये हफ्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, एंड फाइनेंस के लिए डेफिनेटली। तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो। और अब आप लोगों ने पढ़ना क्या है, पहनना क्या है, करना क्या है, वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब बारी है असद यानी लियो वालों की। देखो असद वालों, जैसे होता है कि चलता हुआ पानी हमेशा पाक होता है, ये लोग कहते हैं जो दरियाओं नदियों से बह रहे होते हैं, तो ये आप अब चलता हुआ पानी हो। पहले जहां पे रुक चुके थे एक तालाब की सूरत में, आप में काई लगती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन परवरदिगार ने एकदम से स्टार्स को, ये अचानक हुआ है, चांद गिरन के बाद से इतना स्ट्रांगली चेंज किया है कि अब आप इम्तहान देने वाली कैफियत से निकल चुके हो। अब आप लोगों के लिए आसानियां दिखाई दे रही हैं। अब आप लोग, ये नहीं होगा कि जी हमारा जो भी रुका हुआ काम है वो मजीद डिले हो जाएगा। ये वेरी क्विक वाली पोजीशन जिसको मानी जाती है वो है। तो असद वालों, नए कारोबार के लिए या जॉब के लिए या करियर को जो प्लान कर रहे हो उसके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। मुलाजमत, करियर के हवाले से जिन लोगों की जॉब या बिजनेस के स्विचिंग का टाइम है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप बिजनेस भी स्विच कर सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो। जो दूसरी तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं या पहली शादी की भी ख्वाहिशमंद हैं, उन लोगों के लिए आउट ऑफ फैमिली रिश्तों की एक अच्छी खासी
आमद दिखाई दे रही है जो इसी हफ्ते आप लोगों के दरवाजे पर दस्तक बनेगी। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो और उससे शादी करना चाहते हो तो आपको बुध या जुमे के दिन उनसे जिक्र करना होगा ताकि ये बात जल्द से जल्द हो जाए। ये दोनों दिन आपके लिए लकी माने जाते हैं। कोई शख्स आपको दागदार करने के लिए आप पे कोई गंदा बुरा इल्जाम लगा सकता है जिससे स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। इसलिए इस हफ्ते कोई भी ईमेल, मैसेज या टेलीफोन कॉल किसी को करते हुए, किसी की बात किसी को करते हुए या कोई राज बताते हुए एहतियात करनी पड़ेगी, वरना आपको हो जाएगा नुकसान। बहुत सारे फायदे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपकी जिंदगी में। एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अचानक ही बहुत ज्यादा मतलब ब्लड फ्लो तेज होना है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना, तेज होना है, तो आप लोग एक्टिव हो जाओगे, जिसकी वजह से हो सकता है जल्दबाजी में आपकी किसी से बहस मुबाहिसा हो जाए, कोई तू मैं भी हो जाए। आप किसी का दिल नहीं तोड़ सकते हो, लेकिन आप लोगों के लहजे में सदाकत के साथ साथ जो एक लाउडनेस है वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आप क्या कह रहे हो। इसलिए हर किसी को कायल करने की कोशिश मत करो, वरना मसाइल बढ़ेंगे। आप लोगों के लिए खामोशी निस्फ़ ईमान है, जहां सफाई निस्फ़ ईमान है। कामयाबी के लिए आप लोगों के वीजा, इमिग्रेशन, किसी पेपर या कोई भी काम सबमिट करना चाहो या किसी के इंतजार में हो तो इस हफ्ते जुमेरात और जुमे वाले दिन आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है, आ सकता है और आप कर सकते हो। फैमिली में कहीं कहीं कोई बुजुर्ग जिनके भी हयात हैं उनको आपकी जरूरत पड़ सकती है, उनकी सेहत का खास ख्याल रखना होगा आपको। आपकी पहचान जो है वो परवरदिगार ने अंदर से निकाल के अब लोगों के सामने रखनी है, यानी इज्जत शोहरत का जो फासला है, वो मशहूर होने का जो है टैग जो लगता है, वो अब टाइम आपका शुरू हो चुका है। अब आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता करके आएगी, लेकिन ये हफ्ता उसकी इब्तदा है। आपको लगेगा कि अब आप पूरी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। आने वाले दिनों में शादी ब्याह करके, ट्रैवल करके या किसी के साथ वाबस्ता होके अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि रिस्क है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एब्सोल्युटली स्मूथ लाइफ आपकी चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा है, थोड़ा ब्रेन बूस्टिंग दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। 62% याददाश्त अच्छी हो जाएगी। तो आप लोगों को ये फैसला भी करना होगा कि भाई साहब अब हमने फाइनली किस करवट बैठना है। आपको इस हफ्ते क्या पढ़ना और क्या करना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब बारी है वर्गो यानी सुंबला वालों की। यहाँ पे मरकरी कुछ और करवटें लेता हुआ नजर आ रहा है। देखो गुज़श्ता हफ्ते कुछ जाहिर है बिजी जो शेड्यूल होते हैं उसमें वजूद में सुस्ती सितारों की उस चाल की वजह से आती हुई दिखाई दी। वर्गो वाले जितने भी हैं वो मसरूफ रहे, जब जहां जहां वो बेकार भी रहे, मतलब जहां पे उनके पास काम नहीं था, तब भी आपका दिमाग एक सेकंड के लिए नहीं बैठा। आप अपने दिमाग को रिलैक्स करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपकी सेहत के ऊपर बुरी तरह से असरअंदाज हो रहा है। फैमिली में होने वाली साजिशें आप लोगों को पता चल जाएंगी। आप लोग अगर इर्द गिर्द, मतलब अगर आपका मियाँ, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग कोई भी प्लान आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, या तो वो आप पे राज आया हो जाएगा। आप लोगों को अब जल्द से जल्द अपने कारोबार, नौकरी पेशा जितने भी हमारे बहन भाई हैं उन लोगों को जांच पड़ताल करने के बाद फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको ये काम करना है या नहीं, क्योंकि काफी टाइम से रुके हुए मामलात अब मजीद तूल नहीं पकड़ेंगे। फौरन आपको उनका डिसीजन लेना होगा। शादी ब्याह के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा माना जा रहा है। सफर के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा माना जा रहा है। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही, लेकिन एहतियाती तदाबीर किसी महफिल में शिरकत करते हुए करनी होगी, वरना नजरबद और जो भी कोविड-19 वाले इश्यूज में जो भी एहतियातें होती हैं वो करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मरकरी के जो येलो शेड्स हैं वो आपके हाथों के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट, यानी बाजू, हाथ, इसमें पेन आप हल्का हल्का महसूस करोगे। जान जैसे बिल्कुल निकल जाती है, ऐसे करके बंदा बैठ जाता है, इस टाइप की सिचुएशन होगी और आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आपके जो अगेंस्ट लोग हैं, जितने भी मुखालिफ हैं आपके, वो आप लोगों के साथ बहुत मीठे हो जाएंगे। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी कि भाई कैसे मीठे हो गए, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जादू टोने के कोई असरात नहीं है। हल्के फुल्के अंदाज में आप लोगों के दिल जीत लोगे। किसी बीमार की अयादत के लिए भी जा सकते हो, लेकिन फिर भी एहतियात का मुजाहरा करना होगा। आपको आने वाले दिनों में घर की तब्दीली, रिहाइश की तब्दीली, जो मालो मता में इजाफा, ये दिखाई दे रहा है। खाने पीने की चीजें जो एक्सपायरी डेट की हैं उनको खाने से पहले उनका डेट
देख लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की शोहरत में जो इजाफा हो रहा है उससे बहुत सारे लोगों को हसद भी होगी, बहुत सारे लोग आपको काटते हुए भी नजर आएंगे, जिसका रिएक्शन आपने नहीं देना, वही प्लान करना है जैसे वो आपके लिए प्लान कर रहे हैं, और बाकी के मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि कौन आपका हबीब है, कौन आपका रकीब है, रफ़ीक है, सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो यहाँ पे मामलात अब आपके सामने ख्वाब के ज़रिए पूरे हो जाएंगे, आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ट्रैवलिंग और मोहब्बत में एक तरफ आपको ज़ाहिर है बहुत बड़े बड़े फैसले करने हैं, या ट्रैवलिंग या मोहब्बत, ये वाली चीज़ें भी होंगी। रूहानी तौर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, जो भी वजीफे करते हो, मराकबे करते हो, उसमें कामयाबी और उसमें बहुत ज़्यादा पावर दिखाई दे रही है। तो इस सिलसिले को रोकना मत। नए कारोबार में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो शुरू हो रहा है, इसका प्रॉफिट, इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए आप लोग अपनी नज़र भी उतरवा लेना। आप लोगों को आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं, जॉइंट वेंचर, सिंगल या किसी के साथ भी। तो उसका ताल्लुक सिर्फ उसी शख्स तक होना चाहिए। किसी और के साथ गुफ्तगू करोगे तो आपके वो मामला तूल पकड़ जाएंगे, डिले हो जाएंगे। बड़गो वालों, आप लोगों को क्या पढ़ना है इस हफ्ते, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब लिब्रा यानी मीज़ान वालों की ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से आगे भाग रही है। हैरत हो रही है मुझे कि जो फ्यूचर की प्लानिंग आपने इतने सालों से की हुई थी, अब चांद गिरन के बाद उसका फौरन रिएक्शन आ रहा है। कहीं कहीं जो सोगवार हो, कहीं कहीं जो उदास हो, वो उदासियां भी खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिखर चुकी है बहुत सारी सोचें और बिखर चुके हैं आपके बहुत सारे फैसले, जो आप लोगों ने अपने हिसाब से तो सही किए लेकिन वो हुए नहीं। अब आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी पूरी की पूरी जिंदगी चेंज होती हुई नजर आ रही है। आप लोग अगर किसी कानूनी उलझन में फंसे हो तो बड़ी आसानी से निकल आओगे। जान और माल आपका सेफ है, लेकिन स्ट्रेस लेवल इस हफ्ते काफी ज्यादा ऊंचा है, उसको नीचे लेकर आओ। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको हरा सके। आप पावरफुल हो, आप दुनिया से अपना हक लेना जानते हो। कुछ लोग आपके अगेंस्ट कुछ प्लान करते हैं। इस हफ्ते अगर कोई जादू टोना या नजर बद के चांसेस नजर आते हैं तो फौरन वो तस्बीहां और सदकात आपको करना होगा, उससे 100% सेफ हो जाओगे। डरने की जरूरत नहीं है। कोई आपके घर रिश्ता ला रहा है या आप किसी के घर लेकर जा रहे हो, ये हफ्ता आपके लिए बड़ा मुबारक माना जा रहा है। जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त या सफर या हिजरत या किसी और शहर में मकीम होना, ये सब कुछ आपकी बहुत ज्यादा गुड लक के तौर पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के अधूरे काम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी कागज, पेपर या लेटर के इंतजार में अगर आपने काफी दिन गुजारे हैं बेचैनी से, तो उसका जवाब बड़ा पॉजिटिव आने वाला है। अदालतों में लगे गए मुकदमों का जवाब आपके हक में होने वाला है। बैंक से कर्जा मांगा है तो वो डिले हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको फायदा हो जाएगा। आपकी की गई कोशिशें अब आपको दूसरों की नजर में बहुत ऊंचा लेकर जा रहे हैं। फायदा हो रहा है। आप लोगों की इज्जत, शोहरत, दौलत में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कामयाबियां आपका मुकद्दर बनने वाली हैं, इसलिए अब आपको सोच समझ के फैसले करने होंगे। कोई एक हल्की सी आहट आप पे स्कैंडल भी लगा सकती है, कोई इल्जाम भी लगा सकती है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। इधर उधर के लोगों की बातों में आने की बजाय अपने आप को थोड़ा सा एक्सरसाइज में मसरूफ कर लो। बढ़ती हुई कैलोरीज आपके लिए ठीक नहीं है। सेहत को बैलेंस करना इस हफ्ते आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आगे चल के आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। कुछ रिश्ते टूटते हुए, मतलब उनकी वो जो एक रिश्ता शिकनी जो होती है, वो आपकी तरफ से शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप कोई ऐसा स्टेप अभी मत लेना, क्योंकि अभी बहुत सारे फैसले बाकी हैं। आपके लिए कोई एक खास सरप्राइज किसी ने रखा है, वो जरूर मिलेगा। मोहब्बत में इजाफा 82% तक बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स के लिए ज़ाहिर है टाइमिंग 5.2% पर डे के हिसाब से ये भी बहुत ज्यादा है। आपकी यादाश्त अच्छी होती हुई नजर आ रही है। टांगों में दर्द की शिकायत हो सकती है आपको इस हफ्ते। और बाकी जब भी कोई नया काम आप करना चाहो, जॉब लेटर के इंतजार में हो, तो वो मिल सकती है अगर आपने एक महीना पहले अप्लाई किया था। तो रूहानी तौर पे जहां आप स्ट्रांग हो, वहां फाइनेंशियली भी आपको कारोबार में नुकसान नहीं, फायदा होगा। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपको इस हफ्ते क्या पढ़ना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। स्कॉर्पियो यानी अकरब वाले, आप लोगों के लिए अकरब वालों बहुत सारी चीजें जो आपके फैसलों को भी चैलेंज कर चुकी। आपने जितने प्लान्स बनाए हैं वो डिले हुए, चेंज हो गए, वो वैसे नहीं हुए पिछले दिनों जितना आपने सोचा था।
अब वही होगा जो आप सोच रहे हो। आपके रुके हुए मामलात बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने भी लोगों ने आपसे प्रोमिसेस किए हैं वो पूरे हो जाएंगे। बैंक से कर्जा या किसी शख्स से कर्जा लेना आसान हो जाएगा। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हुए सोचना पड़ेगा आपको, क्या आपके लिए आने वाले दिनों में सेम लकीर के फकीर वाली जो कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखना जरूरी है, या फिर चेंज डायरेक्शन का बहुत जरूरी है। किसी अक्ल कुल से फैसला जरूर कर लीजिएगा। करीबी जो भी आपके दोस्त होते हैं, अक्ल कुल कायनात में है कौन, लेकिन आप लोगों को ये फैसला करना है। बहुत सारे लोग आपके ऊपर मतलब भरोसा करना शुरू हो जाएंगे, ट्रस्ट करेंगे, तो उनको ट्रस्ट को तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हैं। तो आप लोगों के लिए अब आगे अल्लाह ताला ने जो रास्ते रखे हैं वो बहुत आसान है, जिसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आमदनी अच्छी खासी हो जाएगी। आप लोगों के लिए खास तौर पे जो स्टॉक मार्केट या पेपर या करेंसी स्टॉक मार्केट के अलावा जो बैंक्स में हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत, जो पेपर का जहां भी काम है, उन लोगों के लिए एक नया दौर शुरू होगा। तरक्की दिखाई दे रही है। जॉब स्विच करने वाले इस हफ्ते अगर बुध को करना चाहें तो बहुत अच्छा टाइम है। अपने घर में जिन्होंने अपने ख्वाब देखे कि अपने घर का ख्वाब, तो वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी भी जगह पे सेल एंड बाय का अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें खातिर खा इजाफा होगा। बिटकॉइन में हिस्सा नहीं डालना। स्टॉक मार्केट वालों को जहां फायदा है वहां पे उनको हाथ खोला रखना पड़ेगा। बहुत सारे फैसले अभी अचानक करने पड़ सकते हैं, जैसे कि छोटा सफर या फिर रिश्ते को दूर करने का फैसला आप लोगों को करना पड़ सकता है। कुछ चीजें बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही हैं, जैसे आपने अगर कहीं को बहुत बड़ी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो डिले हो रहा है। जाहिर है वो डिले होगा, लेकिन उसका खातिर खाफ जवाब जरूर मिलेगा। इसलिए मनफी सोचों को अपने दिल में जगह देने की कोशिश भी मत कीजिएगा। जितने भी लोगों की आदत है, जो भी अकरब वाले हैं, वो खुद कलामी में हमेशा से भरोसा करते हैं और करते रहते हैं। आप लोग वो करते रहें, क्योंकि वो आपकी तस्कीन कल्ब का बायस बनती है। तो आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेचीदा लोगों ने बना दी, लाइक आपसे पैसे का तकाजा, आपको बदनाम करना या कानूनी उलझन में डालना। उनसे कैसे निपटना है, इसके लिए आपको एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी। आप लोगों के जाहिर है जो वजूद के ऊपर एक साया सा है, जादू का, टोने का, सिफली का, जो भी है वो खत्म नहीं होगा, लेकिन आप उसको क्लीन होता हुआ महसूस करोगे, क्योंकऔ ये तस्बीहां इस हफ्ते उसके लिए भी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन जितना जल्दी हो सके अपनी नज़र ज़रूर उतरवा लेना। और दो चीज़ें ख़ास तौर पे जो बे औलाद है उन लोगों के लिए इस हफ्ते, यानी हफ्ते वाले दिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कंसीव करने के। और बाकी जितने भी लोग हैं, हमारे दोस्त बहन भाई जो प्राइज बॉन्ड लेने के इंतजार में होते हैं, शॉर्टकट में अमीर होने के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए नो प्राइज बॉन्ड प्लीज। और आप लोग अपना इलाज मालजा जरूर करा लो। जाहिर है कमर दर्द की शिकायत या कोई भी ऐसा अगर हल्का फुल्का हड्डियों से जुड़ा हुआ कोई फैसला है तो वह आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। अल्लाह आपको जिंदगी दे। और आप लोगों को इस हफ्ते क्या पढ़ना है, क्या पहनना और क्या करना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब बारी सजिटेरियस सियानी कॉस वालों के लिए। कॉस वाले हमारे बड़े अच्छे साथी जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी सोचें तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। आप लोग अपने जो भी फैसले कर रहे हो लाइफ के, उसमें आप अपने आप को रिलैक्स फील करोगे। एक नई जिंदगी आप लोगों को वेलकम कहने के लिए तैयार बैठी है। शादियां जिन लोगों की नहीं हुई हैं, शादी ब्याह वाले मामला, उन लोगों की शादियां हो जाएंगी। आने वाले दिनों में तकाजा करेंगे लोग आपसे पैसों का, कर्ज मांगेंगे या आपने अगर कर्ज लिया तो वापस मांगेंगे। इसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। गैर खानदानों में शादियों के चांसेस कामयाबी के साथ बढ़ गए हैं। आप लोग अगर कारोबार करते हो तो उसमें वुसअत दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप बदलना चाहो या रखना चाहो सेम बंदे को, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्टॉक मार्केट में 71% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है। आप लोगों ने अगर कहीं भी मकान तब्दील करना है, सफर करना है, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। एहतियाती मुजाहरा करना पड़ेगा आपको किसी भी महफिल में शरीक होते हुए या किसी से भी मेल मुलाकात करते हुए। इस मेल मिलाप का नुकसान आपकी तबीयत की थोड़ी सी खराबी हो सकती है, जो यकीनन कोरोना वायरस नहीं होगा, क्योंकि उसके परसेंटेज आपके स्टार्स में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। कोई कीमती चीज, पेपर, सोना, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फोन, ये गुम हो जाने के चांसेस या कहीं भूल जाने के चांसेस दिखाई दे रहा है। तो प्लीज अपना ख्याल रखना है, इन चीजों का ख्याल रखना है, ताकि आप लोग बाद में स्ट्रेस की वजह से
पूरे अपने उन होने वाले मंसूबों को नाकाम ना कर दो। नए माहदे हो रहे हैं, कुछ पेपर वर्क होगा जिसमें आपकी इज्जत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों के घर में कोई एक शख्स हो सकता है कोई जादू टोने का वार करे, आप लोग सेफ हो, बिल्कुल घबराओ नहीं। ये जो तस्वीर मैं बता रहा हूँ ये पढ़ के आपने पानी पे दम करनी है, पीनी जरूर है, ताकि आप उस अटैक से भी बच जाओ। एनर्जी बढ़ रही है, आप लोगों की ख्वाहिशात में से किसी एक ख्वाहिश की तकमील हो रही है। जिनके यहाँ औलाद नहीं है उन लोगों के लिए मंडे एंड ट्यूसडे ये दोनों डेज बहुत अच्छे हैं कंसीव करने के लिए। हेल्थ के इश्यूज कवर होना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेस लेवल 13.2% पे आके खत्म होगा, जो बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट्स अपने लिए फैसले कर लें कि उनको क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ये फाइनल टाइम है जब आपको ये फैसला करना है। आप लोग अगर शादीशुदा हो तो मियाँ बीवी के बीच में हल्की फुल्की झड़प हो सकती है, जिससे आप ही को सुलह सफाई करनी है, वरना मामला बिगड़ सकता है। मीठा बोलते हो लेकिन आप लोगों को रिटर्न में मीठा नहीं मिलता। इस तरह आपकी ख्वाब में वो सब लोग आ जाएंगे जो आप लोगों के अगेंस्ट कुछ साजिशें कर रहे हैं। तो ये फिर आपकी काविशें होंगी जो वो देखेंगे कि आपने उनके साथ क्या करना है, माफ करना है, इग्नोर करना है, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। आप लोगों को इस हफ्ते क्या पढ़ना है, क्या करना है। हफ्ता बहुत मजेदार है आपका। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब कैप्रिकॉर्न जल्दी देखो, पहली चीज तो ये है कि आप लोग जितना भी भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, फैसले की इंतजार में हो, कानून का कोई फैसला होना है, आप लोगों की जिंदगी में औलाद की कुछ सिलेक्शन होनी है, उनकी शादियों के फैसले होने हैं, आपके हेल्थ में जो चेंजेस हैं, तो ये हफ्ता इस सब के लिए बहुत बेहतरीन माना जा रहा है। सब कुछ आपके हक में फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों के टूटे हुए मंसूबे दोबारा से जाहिर है शुरू हो जाएंगे, यानी आप में एक और उम्मीद चल पड़ेगी। सफर आने वाले दिनों में आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत एहतियात से करना, वैसे आप बिल्कुल सेफ हो, और अगर जरूरी हो तो करना। आप लोगों के लिए रिहाइश की तब्दीली, आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में पैसे का हुसूल, ये काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। रुकी हुई रकमें या कहीं से इनाम या फिर जायदाद या फिर खानदान का कोई ऐसा तरका जो होता है वो मिलने की उम्मीद काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। जहन में बहुत सारे सवाल पलेंगे जिनका जवाब लेने के लिए आप मालिक के कुल से राब्ता करोगे, तो परवरदिगार ख्वाब के जरिए आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देगा। रूहानी तौर पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो। आपके हेल्थ इश्यूज जहां कवर होते हुए नजर आ रहे हैं वहां पे आपको नजर बद भी लग सकती है, जिससे आपके गले की खराबी या सर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी तस्बीहें होंगी वो जरूर पढ़ लेना। और मैं भी बैठ बैठ के थक जाता हूँ एक ही जगह पे ना, मुसलसल जब शो कर रहे होते हैं तो मैं कोशिश करूंगा खड़ा होकर शो कर लूँ, उससे मैं बिल्कुल नहीं थकता हूँ। तो आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे बहन भाई बच्चे जितने भी हैं, उन लोगों के लिए कामयाबियां टॉप 4 में आपका शुमार होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को जो एक स्कॉलरशिप या वजीफे का एक अमल है उसमें भी कामयाबी दिखाई दे रही है। प्राइज बॉन्ड लेने वालों को ये कहूंगा कि प्लीज 7% से ऊपर नहीं है चांसेस, बस लेना है तो लिमिटेड लेना, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक, फूड बिजनेस, जितने भी लोग जमीन जायदाद से रिलेटेड हैं, मीडिया, पॉलिटिक्स, ब्यूटी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उन लोगों को खातिर खा कामयाबी होगी। डायरेक्शन लाइफ की चेंज होना शुरू हो जाएगी। बे औलाद जो लोग हैं, जितनी हमारी बहनें, उनकी कंसीविंग डेट जो है वो थर्सडे है, ये बिल्कुल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। काम काज के लिए कहीं अप्लाई किया है तो लेटर आ सकता है आपको, अगर आपने 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं अप्लाई किए। नहीं किया तो फौरन कर दो। वीजा इमिग्रेशन के मसाइल बहुत आसान हो जाएंगे, हल होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई लोग आप पे हो सकता है कि इल्जाम लगाने की कोशिश करें, या फिर जिसका रिएक्शन आपकी तरफ से बड़ा हार्ड होगा, मामला स्ट्रेच हो सकते हैं। गुस्से में किए गए फैसले, जमीन जायदाद, माँ बाप, औलाद, बहन भाई, मियाँ बीवी, महबूब, इन सब में दूरी भी पैदा कर सकते हैं जो वक्ती होगी। किसी भी काम को करते हुए आपको कई बार सोचना है, हिचकिचाहट महसूस मत करना अपने हक के लिए बात करते हुए। आप लोगों की जमीन जहां पे अगर कोई कानूनी उलझन थी तो वो लटक जाएगा, फैसला आने वाले दिनों में होगा। आप लोगों के लिए खास तौर पे किसी जगह, किसी महफिल में शिरकत के लिए एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी हो जाएंगी। अगर आप लोगों को कहीं जाना पड़े तो आप लोगों को अपनी हेल्थ का, यानी अपनी सेहत का सदका देकर
کر جانا بڑا ضروری ہوگا۔ اس ہفتے ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو نیا کاروبار شروع کرنے والے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، کچھ پلان کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اپنی قیمتی چیزوں کا خیال رکھنا، کہیں رکھ کے بھول نہ جاؤ، کیونکہ ایک ساتھ بدھ والے دن 3 بجے سے رات 11 بجے تک ایسی آتی ہے جس میں آپ کو کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں، تو صرف ویڈنسڈے کو آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اس ہفتے کیا پڑھنا اور کیا آپ نے پہننا اور کرنا ہے وہ رہا آپ کی اسکرین پہ۔ اور اب ایکویریس یعنی دلو والے، آپ کے ستارے بہت زیادہ ظاہر ہے جو چینج لے کر آ رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی چینج آپ کی سوچ میں تبدیلی ہے۔ آپ لوگوں کی ڈائریکشن چینج کر دو گے آپ خود ہی۔ آپ لوگوں کے جتنے بھی زیادہ سٹریس تھے وہ اب ختم ہوتے ہوئے 85% سے 51 پہ آ جائیں گے، جو بڑی ہی خوشائن بات ہے۔ رکی ہوئی رقم آپ کو اس ہفتے کے آخر پہ ملنے کی امید ہے۔ کوئی ایک چھوٹی خوشخبری مل سکتی ہے، کسی عزیز سے اچانک ملاقات ہو سکتی ہے، محبوب کے ساتھ محبت کے تعلقات جو ہیں وہ توانا اور قوی ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ شادی جن کی نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے ایک پرپوزل فیملی اینڈ آؤٹ آف فیملی سے اس ہفتے آتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ فون پہ بات ہو یا کسی بھی طریقے سے اس رشتے کو ڈن سمجھیے گا۔ وقت ضائع کیے بنا تاریخیں طے پانے کی کوشش کیجیے گا کہ تاریخ ڈن ہو جائے۔ آپ کی برین کیپیسٹی بڑھ جائے گی، ایکسٹرا آرڈنری آپ لوگ اپنے آپ کو محسوس کرو گے، جس سے دوسرے لوگ فیضیاب ہوں گے۔ جو کانٹریکٹ نہیں ہوئے ابھی تک وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کسی جگہ جاب آپ اگر کرنا چاہ رہے ہو یا سوئچ کرنا چاہ رہے ہو یا ترقی کرنا چاہ رہے ہو تو تھرسڈے اینڈ سیٹرڈے دونوں دن آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوں گے۔ آپ لوگوں نے اگر کوئی زمین جائیداد سے ریلیٹڈ چیز بیچنی ہے تو اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ کچھ رازوں پر سے پردہ اٹھے گا جو آپ لوگوں کو بڑا رنجیدہ کر دیں گے۔ بزرگوں سے کچھ ظاہر ہے وہ آپ سے کچھ تقاضا کریں گے جس سے آپ برہم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن برہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کیجیے گا۔ محبت جہاں بڑھ رہی ہے وہاں پہ رشتوں میں کچھ فاصلے بھی دکھائی دے رہے ہیں جو آپ کے بر وقت فیصلے کی وجہ سے ہوں گے کہ آپ کو دوسرے ملک، دوسرے شہر یا دوسری جگہ جانا ہے یا ان رشتوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کی ٹینشن جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں پہ فائنینس بھی نیچے کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی آمدنی بہت ہے لیکن اخراجات اس سے زیادہ ہیں۔ اپنے آپ کو لمیٹڈ کرنے کی کوشش کرو تو سٹریس لیول سے بچ جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ آپ سے بحث مباحثہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں منگل والے دن، ٹیوزڈے کو 3 بجے سے شروع ہوگا، 7 بجے ختم ہو جائے گا۔ اس ٹینشن سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا، بحث مت کرنا۔ آپ کالج، یونیورسٹی یا اسکول بدلنے کی کوشش کر رہے ہو تو اس ہفتے مت بدلنا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ آنے والے دنوں میں بہت سارے راز آپ پہ عیاں ہو جائیں گے۔ جس ملک میں جانا ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل لے لو، کیا یہ فائنل ڈیسیجن ہے آپ کا، کیونکہ جانے کے بعد لمبے عرصے کے لیے وہاں رہائش پذیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ یہ ہفتہ کامیابیوں کی شروعات کا ایک بہت بڑا ہفتہ مانا جا رہا ہے، اس لیے آپ کے لیے بیسٹ آف لک۔ اس ہفتے کیا پڑھنا اور کیا کرنا ہے یہ رہا آپ کی اسکرین پہ۔ اور اب باری ہے ہمارے پیارے پائسز یعنی ہوت والوں کے لیے۔ سٹارز بڑی تیزی سے آپ کی آئیز کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں کی تطہیر کا خیال رکھو، آئی سائٹ کا خیال رکھو، کیونکہ اب کام کا لوڈ بہت بڑھنے والا ہے۔ جہاں پہ آپ نے اتنا انتظار اور صبر کیا، رکاوٹیں تھیں، وہ سب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سو یو آر لوڈڈ، اور لوڈڈ ہونے کے بعد آپ لوگوں کو کس کس کام کو پیورٹی دینی ہے، اس کام کو آپ پہلے پایا تکمیل تک پہنچاؤ اور پھر باقی کاموں میں الجھنا، ورنہ کوئی کام اپنے ہدف کو کمپلیٹ نہیں کر پائے گا۔ معاملات جہاں بڑے سست روی کا شکار تھے وہاں بھی اچانک سے تیزی آ جائے گی۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو اس میں بھی تاریخیں طے پا جائیں گی اور آنے والے کچھ ہی ماہ میں آپ رخصتی دیکھو گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی اولادوں کے پرابلمز چل رہے تھے، ان کو علاج معالجے کے لیے یہ اچھا وقت ہے۔ آپریشن کرانے والے لوگوں کے لیے یہ اچھا وقت ہے۔ نظر بد لگنے کے چانسز ہیں جمعرات والے دن اور اتوار والے دن، تو آپ لوگوں کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ کہیں بھی آتے جاتے یہ ہفتے کی جو تسبیحیں ہیں صدقہ ہوتا ہے یہ ضرور کر لیا کرو آپ لوگ۔ اور غصہ بہت شدید دکھائی دے رہا ہے۔ منڈے اینڈ فرائیڈے کو آپ لوگ کسی سے نالاں ہوں گے، کسی سے شکوہ کریں گے، یا کسی کے ظاہر اوریجنل فیس دیکھنے کے بعد اس کی غلطی پہ آپ لوگ مطلب کوسو گے اسے۔ تھوڑا سا خاموش رہ لینا، کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے
بہت زیادہ مصروف اور بہت زیادہ سلیکٹو مانا جا رہا ہے. تو اگر آپ ایسے موقع پہ کوئی ہائپر کرو گے، اپنا دماغ کو آؤٹ کرو گے، تو پھر آپ تخلیقی کام نہیں کر سکو گے. خوابوں میں بہت ساری چیزوں کا بتایا جائے گا میرے رب کی طرف سے. روحانی جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ پریکٹس مراقبے کی کرتے رہیں، ان میں ان کو فائدہ ہو جائے گا. پرانا رفیق، دوست، محبوب، کسی سے رابطہ، بات یا اس کی آواز کا تعلق دوبارہ سے جڑنے کے چانسز ہو جائیں گے. جو بھی پلاننگ کر رہے ہو فیوچر سے جڑی، گھر کی ہجرت، رہائش یا پھر عزت شہرت کے معاملات، تو اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، کامیابی ہوگی. کوئی قیمتی چیز آپ لوگ اگر کسی کو دو گے تو اس کے واپس ملنے کے چانسز نل ہو جائیں گے. آپ لوگ کسی بھی آئیڈیا پہ کام کر رہے ہو تو اس کو اینڈ تک محسوس کرو گے کہ یہ کام ہو گیا. لیکن اگر وہ کسی غیر متعلقہ شخص سے ڈسکس کر لی یا امانتاً اس کو بتا دیا سب کچھ، تو یہ ڈیلے ہو سکتا ہے. جہاں پہ بہت سارے لوگ سات سمندر پار سفر کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے جس جگہ مقیم ہو وہاں بھی اب چینج ہوتے ہوئے کاروبار دکھائی دے رہے ہیں. بزنس میں ترقی ہے، جاب سوئچنگ کے لیے بہت اچھی ہے. عدالتوں میں رکے ہوئے مقدموں کے جواب آپ کے حق میں آنے کے چانسز جمعرات کو ہیں، تو بہت فائدہ ہو جائے گا. اور اگر آپ بینک سے لون وغیرہ لینا چاہ رہے ہو تو کوشش کرو کہ مت لو. مل تو جائے گا لیکن ابھی مت لو. بہت ساری چیزوں کی کوئی پیچھے ایک سائنس ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے. آپ لوگوں کے لیے ظاہر ہے اگر آپ لوگ ٹانگوں میں اپنی اور کمر میں درد محسوس کرو تو دوا ضرور لے لینا. ظاہر ہے چاند گرہن کے بعد کے ہونے والے اثرات آپ کی لیگز اور بیک بون پہ اثرات ڈالتے ہیں. بہت ساری چیزیں جہاں رکی ہیں، سلو موو پہ تھیں، وہ ابھی 25% فاسٹسٹ موڈ پہ آ جائیں گی اور آپ کے ایک اشارے سے ایکٹیو ہو جائیں گی. تو آپ لوگوں کو فالو کرنے والے لوگ بہت ملیں گے. کانٹریکٹ نئے جہاں پہ سائن کرو ان کو اچھی طرح سے پڑھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ پڑھ سکو. آپ لوگوں کو ہفتے میں کیا پڑھنا اور کیا کرنا ہے، یہ رہا آپ کی اسکرین. تو یہ تھے ہمارے آج کے سارے سٹارز، ستارے کیا کہتے ہیں اس ہفتے میں، اور یہ آتے جاتے رہتے ہیں ہفتے. آج میں بہت تھکا ہوا ہوں. ظاہر ہے اس وقت رات کے 3:40 ہو رہے ہیں جب میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور کیونکہ دن بھر سارا دن شوٹنگ اور پھر آپ کے لیے یہ ویڈیو، تو مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میری آواز میں وہ تازگی ہے، وہ چیز فیل نہ کرو. لیکن آپ کو زیادہ مطلب تو ستاروں سے ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو سٹارٹ کا جو ابتدائیہ ہے وہ بھی اسکپ کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے سٹار سنتے ہیں. تو موسٹ ویلکم، یہ آپ ہی کے لیے ہے. آپ کو جو پسند ہو، یہ ایک بوفے ڈنر کی طرح ہے، آپ وہی کھا سکتے ہو. بس ہم یہ کہتے ہیں سب کھاؤ، کسی کا حق مت کھاؤ. وہ حق کھانے والوں کو معاف نہیں کرتا. اور حق صرف یہ نہیں ہے کہ کیش یا زمین جائیداد کی صورت میں ہوتا. کسی کا کانٹینٹ چرا لینا بھی اس کا حق مارنا ہوتا ہے. جو ڈیزرو کرتا ہے اس کی کرسی کے نیچے سے پائے کاٹ دینا یا کھینچ لینا یا اس کی جڑیں کاٹنا یا اس کی بیک بائٹنگ کرنا، یہ بھی آپ کی حقوق اور بہت ساری چیزوں کے اگینسٹ ہوتے ہیں. تو پروردگار اس میں بڑی خطرناک پکڑ لے کر آتا ہے. اے مالک، جو اس وقت میری آواز سن رہے ہوں، جو نہیں سن رہے ان سب کے من کے ارمان پورے کر دے پروردگار. ہم سب کی خواہشات کو پورا کر دے اے مالک. جس کے دل میں جو ارمان ہے وہ پورے کر دے. محمد و آل محمد کے صدقے جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما میرے مولا. بی بی فاطمہ الزہرا کی پاک چادر کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا کر دے میرے اللہ. ان کو حور جیسی بیٹی اور بیٹے عطا کر دے. وہ والدین یا وہ لوگ جو اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی زندگیوں میں شہزادے اور شہزادی لے کر آ. نیک فرشتہ صفت انسان لے کر آ. جن کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے پروردگار ان کی رگوں میں لہو کی جگہ محبتیں بھر دے. ان کے رشتوں کو بچا لے پروردگار. تجھے تیرے حبیب اور اس کی آل کا واسطہ ہے جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما دے. ہم سب کے دسترخواں ہمیشہ آنے جانے والوں کے لیے سجے رہے. ہمارے رزق میں اضافہ کر. جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو ترقی و کامرانی عطا کر. ہمیں صبر کی توفیق دے، ہمیں شکر کی توفیق دے. روز حشر ہمیں صابروں اور شاکروں میں سے اٹھا. ہم جس جگہ، جس نگر، جس گھر، جس ملک میں رہتے ہیں اسے امن کا گہوارہ بنا دے. ہماری جان، مال، زندگی سب تیرے حوالے. تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا جو چھوٹی یا بڑی بیماری میں گرفتار ہے انہیں صحت، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا کر دے میرے مولا. اس کرونا وائرس جیسی بیماریوں کو یا اس جیسی کسی بھی وبا کو ختم کر دے، نیست و نابود کر دے میرے مولا. ہم پناہ مانگتے ہیں پروردگار.
تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی سہارا ہے پروردگار، ہم سب کی جان مال زندگی کی حفاظت فرما، ہمیں بیماریوں سے بچا، جو ہمیں چھوڑ کے جا چکے انہیں جوار رحمت میں جگا دے، اور جو حیات ہے انہیں ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ، اور ہمیں ان کے کام آنے کی اس طرح توفیق عطا فرما جس طرح بچپن میں وہ ہمارے کام آتے تھے۔ میرے مولا ہمارے والدین جن کے حیات ہیں ان کو زندگیاں دے، ہمارے سروں پہ ان کا سایہ رکھ۔ جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ابھی پڑھائی شروع کرنا چاہتے ہیں ان سب کو کامیابی عطا کر، ان سب کے لیے کامرانی عطا کر میرے مولا۔ جو مسافر کہیں آیا جا رہے ہیں انہیں خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اے میرے مالک محمد و آل محمد کے صدقے جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا کر دیں، بہنوں بیٹیوں ماؤں کی عزتوں کی رداؤں کی حفاظت جناب زینب کے صدقے فرما میرے مولا۔ تجھے واسطہ ہے اسیران کربلا کا جو میرے بہن بھائی جیلوں میں اسیر کی زندگی گزار رہے ہیں، گم شدہ ہیں، لاپتہ، ان کو رہائی کا پروانہ دے، ان کو ان کے عزیز و اقارب سے ملا دے، جن کے ویزائی امیگریشن کے مسئلے ہیں میرے مولا اپنی ایمبیسی سے ان کے لیے ٹپے لگا دے۔ پروردگار جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں انہیں چھوٹا صحیح پر اپنا خوشیوں بھرا گہوارہ عطا کر دے۔ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو محمد و آل محمد کے صدقے معاف فرما میرے مولا۔ ہمیں عذاب قبر و عذاب جہنم سے بچا میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا۔ ہمارے ہاتھ، ہماری یہ جبیں صرف تیرے سامنے پھیلے رہے، جبیں تیرے سامنے چکی رہے، ان ہاتھوں کو کسی اور کے سامنے پھیلنے نہ دے میرے مولا۔ بڑا کرب انگیز ہوتا ہے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، میرے مولا اس دن سے بچا لے۔ سوائے غم حسین کے ہمیں کوئی غم نہ دے میرے مولا۔ اس دنیا میں جو کسی سے سچا پیار، عشق اور محبت کرتا ہے ان سب کو ایک کر دے، کیونکہ تو خالق ہے پیار کا، عشق کا اور محبت کا۔ آمین۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی عطا کرے، اور اگر سانسیں وفا کر گئی تو بہت جلد آپ کے دلوں پہ دستک دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ پلیز ہمارے دونوں چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سیمیز کچن جو یوٹیوب پہ ہے اس پہ بہت اچھے شو ہوتے ہیں، میں روزانہ آتا ہوں، لائیو سیشن ہوتا ہے، آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب ہم دیتے ہیں، تو سیمیز کچن کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور شو میں آئیں، ہمیں اچھا لگے گی آپ کی شمولیت۔ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، جنہوں نے ابھی تک بیل آئیکن نہیں آن کیا بیل آن کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن ملے کہ میں کب آیا ہوں۔ بہت ساری چیزیں جو ہم ویڈیو میں ڈسکس نہیں کرتے وہاں ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے لائیو، جو بہت آپ کی لائف کو چینج کر دیتی ہیں۔ میرا بہت سا پیار، امان خدا۔